नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल ब्रेन टीजर में। मैं हूं रॉबिन गर्ग और आज इस वीडियो के अंदर हम डाइस की सेकंड टाइप को करेंगे दोस्तों। और आज साथ ही साथ हम एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए समझते हैं। डाइस की दोस्तों एक वीडियो हम पहले भी लेके आ चुके हैं, जिसके अंदर हमने सीखा था कि डाइस को दो भागों में बांटते हैं, ओपन डाइस और क्लोज डाइस। दोस्तों हमने वहां पे उस वीडियो के अंदर यह भी सीखा था कि क्लोज डाइस को भी आगे हम दो भागों में बांटते हैं, नॉन स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम नॉन स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड से अलग यानी कि ओपन डाइस को पढ़ेंगे। पहले हमने पढ़ा था क्लोज डाइस को, आज हम पढ़ेंगे ओपन डाइस को। तो चलिए समझते हैं। ओपन डाइस के बारे में जानते हैं दोस्तों। हमने जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था क्लोज डाइस के बारे में पढ़ा था। क्लोज डाइस क्या होती है? ये बंद डाइस, यानी कि अगर मैं इसके सभी एरियाज को देखूं, सभी साइड को देखूं तो 1 2 3 4 5 6 सभी लिखे हुए हैं और सभी मुझे अच्छे से दिखाई भी दे रहे हैं। तो ये क्या कहलाती है? ये क्लोज डाइस कहलाती है। ओपन डाइस क्या होती है? ओपन डाइस होती है अगर मैं इसके सभी पार्ट्स को, सभी साइड को खोल दूं, इसको ऊपर की तरफ खोल दूं, इसको साइड की तरफ खोल दूं, इसको इस साइड खोल दूं, इसको नीचे की तरफ खोल दूं, इस साइड को मेरी साइड खोल दूं, यानी कि अगर मैं इन सभी साइडों को खोल दूं तो वो ओपन डाइस होती है, जैसा आपको यहां पे दिखाई भी दे रहा है। अब ये क्या है? ये ओपन डाइस है। अब इस ओपन डाइस पे भी हम नंबर लिख सकते हैं दोस्तों। इस ओपन डाइस पे भी अगर हम नंबर लिखते हैं तो भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। तो कैसे करना है चलिए समझते हैं। अब हमें क्या मिला है? यहां पे हमें क्वेश्चन मिला है। क्या मिला है कि ओपन डाइस के अंदर हमें नंबर दिए गए हैं। ये 6 साइडें हैं, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि 4 डब्बे बीच में है, एक डब्बा इस साइड है, एक डब्बा उस साइड है। समझ में आ रही है बात? इसकी एक बार दोबारा से समझें। 4 डब्बे बीच में हैं, एक डब्बा मेरी साइड है, एक डब्बा उस साइड है। तो यहां पे नंबर क्या लिखे हुए हैं? मेरी साइड वाले पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 और उस साइड लिखा हुआ है 6। समझ में आ गया? अब हमें यह बताना है यहां पे कि इसमें से कौन सा डब्बा किस डब्बे के अपोजिट है, हमें यह देखना है। तो चलिए दोस्तों समझते हैं कि अगर मेरे पास ओपन डाइस आ जाए और वो इस तरीके से लिखी हो तो कौन सा डब्बा कौन से डब्बे के अपोजिट होता है। अब जो ये डब्बे 4 बीच में हैं, साइड वालों को छोड़ दो एक बार, जो ये डब्बे 4 बीच में हैं, इन 4 डब्बों में पहला डब्बा तीसरे डब्बे के अपोजिट होता है। पहला डब्बा तीसरे डब्बे के अपोजिट होता है। तो क्या होगा कि 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 4, 2 के अपोजिट 4। ये समझ में आ गया? पहला डब्बा किसके अपोजिट होता है? थर्ड डब्बे के अपोजिट होता है। अब सेकंड डब्बा फोर्थ डब्बे के अपोजिट होगा। जो सेकंड वाला डब्बा है यानी कि 3 है, वो किसके अपोजिट होगा? 5 के अपोजिट हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया? इन 4 डब्बों में 2 किसके अपोजिट है? 4 के। 3 किसके अपोजिट हो गया? 5 के। अब बात समझते हैं 1 और 6 की। अब जो इस साइड वाले डब्बे होते हैं ना, ये दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। साथ ही एक और बात ध्यान रखना, ये साइड वाले डब्बे कहीं भी आ सकते हैं। ये वाला साइड वाला डब्बा सबसे ऊपर है अभी, पर ये कहीं भी बैठ सकता है, और उस साइड वाला भी सबसे नीचे है, वो कहीं भी बैठ सकता है। तो ये अगर साइड वाले डब्बों की अगर मैं बात करूं तो वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे, यानी कि 1 के अपोजिट क्या हो गया? 6। अब मुझे क्या मालूम चल गया? मुझे पता चल गया कि 2 के अपोजिट क्या है? 4, 3 के अपोजिट क्या है? 5, 1 के अपोजिट क्या है? 6। अब क्वेश्चन ये नहीं है, आंसर हमारे पास ये नहीं आएगा कि भाई कौन किसके अपोजिट है बता दो, पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो एक बार मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं आपको। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? वो इन 4 डाइसों में से आपको बताना है कि ओपन डाइस के अकॉर्डिंग इन 4 क्लोज डाइस में से कौन सी डाइस ठीक है। बात समझ में आई? क्वेश्चन मेरे पास क्या आया? ओपन डाइस के अकॉर्डिंग इन 4 A B C D 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 क्लोज डाइस में से कौन सी डाइस ठीक है। अब आप एक चीज देखो, हमारे पास क्या आंसर निकल के आ गया? 2 के अपोजिट 4 है, 3 के अपोजिट 5 है, 1 के अपोजिट 6 है। अब आप इन चारों ऑप्शनों को देखो। पहला ऑप्शन क्या है? 2 4 3। क्या है? 2 4 3। सेकेंड ऑप्शन क्या है? 3 5 1। थर्ड ऑप्शन क्या है? 1 6 2। और फोर्थ ऑप्शन क्या है? 1 2 3। दिखाई दे गए? A B C D, ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। अब अगर मैं इन 4 ऑप्शनों की बात करूं, पहले ऑप्शन को देखो भाई। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो पहली वीडियो जरूर देखें भाई।
क्योंकि जो मैं अभी बातें करने वाला हूं, जो मैं अभी आपको सारी चीजें समझाने वाला हूं, वो सारी चीजें मैंने आपको पहली वीडियो में समझाई हैं, यानी कि बेसिक बताया है। अब वो बेसिक्स के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन निकलेगा। बेसिक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कैसे निकलेगा? 2 4 3 मेरे पास क्या है पहले डाइस के अंदर, जो क्लोज डाइस है ऑप्शन के अंदर, पहला ऑप्शन क्या है? 2 4 3। अब 2 4 3 में 2 और 4 मेरे पास ऑलरेडी अपोजिट में है। हमने जो आंसर निकाला है वो क्या निकाला है? 2 के अपोजिट 4 आएगा, पर यहां पे तो एक साथ दिखाई देंगे 2 और 4। हमने पहली वीडियो में सीखा था डाइस का रूल है कि जो भुजाएं, जो साइड एक दूसरे के अपोजिट होती हैं वो कभी भी एक साथ दिखाई नहीं दे सकती। यानी कि जैसे 4 और 3 एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो 4 और 3 एक दूसरे के अपोजिट हैं तो एक साथ दिखाई नहीं दे सकते। बात समझ में आ गई? एक साथ दिखाई नहीं दे सकते। तो यहां पे क्या है? 2 और 4 एक दूसरे के अपोजिट हैं और 2 और 4 एक दूसरे के साथ बैठे दिखाई दे रहे हैं, तो यहां पे हम इस क्वेश्चन को, इस ऑप्शन को गलत कर देंगे। बात समझ में आई? ये ऑप्शन हो गया गलत, क्योंकि 2 और 4 एक साथ दिखाई दे ही नहीं सकते, क्योंकि वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। नेक्स्ट करते हैं सेकेंड ऑप्शन, 3 5 1। अब 3 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये हमने निकाला था। तो 3 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो यहां पे एक साथ दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया? सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि 1 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर 1 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हैं तो वो भी एक साथ दिखाई नहीं दे सकते। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि ए ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन भी गलत है। तो ठीक कौन सा है? डी ऑप्शन। क्यों ठीक है? 1 2 3 हमारे पास 3 ऑप्शन आए हैं, 1 2 3। 1 के अपोजिट क्या है? 6, यहां दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। 2 के अपोजिट क्या है? 4, यहां दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। 3 के अपोजिट क्या है? 5, यहां दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। बात समझ में आ गई? यहां तक किसी को डाउट हो तो अब हमारे पास ओपन डाइस थी और क्लोज डाइस में क्वेश्चन पूछ रहा है। वो ओपन डाइस थी और क्वेश्चन किस में पूछ रहा है? क्लोज डाइस में। तो हमें ओपन डाइस से क्लोज डाइस में आंसर देना होता है। पहले हम ओपन डाइस में ये निकालते हैं कि कौन किसके अपोजिट है। क्या निकालते हैं? कौन किसके अपोजिट है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो हमारे अपोजिट निकले हैं वो कहां फिट बैठते हैं। ए ऑप्शन में फिट नहीं बैठते, बी में भी नहीं फिट बैठे, सी में भी नहीं बैठे, तो कहां ठीक बैठे? वो डी में ठीक बैठे। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। यहां तक समझ में आ गया? ऐसा ही सेम क्वेश्चन करते हैं सेकंड। अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूं। हमारे पास डाइस के अंदर, ये मैंने पहली वीडियो के अंदर भी बताया था, डाइस के अंदर अल्फाबेट भी आ सकते हैं, डाइस के अंदर सिंबल्स भी आ सकते हैं, डाइस के अंदर हमारे पास सिर्फ काउंटिंग नहीं आएंगी, और भी बहुत सारे कलर्स भी आ सकते हैं, सिंबल्स भी आ सकते हैं, और हमारे पास अल्फाबेट भी आ सकते हैं। तो अल्फाबेट से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम देखते हैं इसी टाइप से रिलेटेड। क्या क्वेश्चन आया है यहां देखें। हमारे पास वही ओपन डाइस है और ओपन डाइस के बेस पे क्या पूछ रहा है? वो क्लोज डाइस में आंसर पूछ रहा है। ओपन डाइस दे दी और क्वेश्चन किस में पूछ रहा है? क्लोज डाइस में। ऑप्शन किस में दिए हैं? क्लोज डाइस में। तो आपको बताना है ए बी सी डी इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ठीक है। समझ में आई बात? तो ए बी सी डी इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ठीक है। अब देखते हैं। अब हमारे पास क्या आया? साइड में लिखा हुआ है ए बी सी डी ई एफ। समझ में आई बात? ए बी सी डी ई एफ। अब हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले, ऑप्शन को मैं साइड रख रहा हूं एक बार, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन किसके अपोजिट आया है। कौन किसके अपोजिट आया है? फर्स्ट डब्बा थर्ड डब्बे के अपोजिट होता है, ये हमने पहले भी सीखा था। फर्स्ट डब्बा थर्ड डब्बे के अपोजिट होता है, तो बी के अपोजिट क्या आ जाएगा? डी। ये हो गया फाइनल। उसके बाद सेकंड डब्बा फोर्थ डब्बे के अपोजिट होता है, तो सेकंड डब्बा फोर्थ डब्बे के अपोजिट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? सी के अपोजिट क्या आ जाएगा? ई। यहां तक समझ में आ गया? साइड वाले डब्बे कहीं भी बैठे हो वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। साइड वाले डब्बे वो कहीं भी बैठे हो वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी कि ए के अपोजिट क्या आ गया? एफ। अब हमें क्या क्या पता चल गया? हमें पता चल गया बी के अपोजिट क्या है? डी। सी के अपोजिट क्या है? ई। ए के अपोजिट क्या है? एफ। बात समझ में आ गई? अब हमारे पास क्या आ गया? बी के अपोजिट डी, सी के अपोजिट ई, ए के अपोजिट एफ। अब ऑप्शन देखो क्या थे हमारे पास। ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन क्या था? बी सी डी। दिखाई दे रहा है? ए ऑप्शन क्या था? बी सी डी। बी ऑप्शन क्या था? ए बी सी। सी ऑप्शन क्या था? एफ ए सी। और डी ऑप्शन क्या है? सी डी ई। ठीक है भाई। अब आपके पास चारों ऑप्शन है, आपको आंसर निकालने का तरीका भी आता है, आप फटाफट आंसर निकाल देंगे। अब करते हैं ए ऑप्शन बी सी डी।
पर बी और डी एक साथ दिखाई दे रहे हैं, बी और डी एक साथ दिखाई दे रहे हैं, और हमें पता है कि बी डी के अपोजिट है, ये हमने अभी अभी निकाला है। तो क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन हो गया गलत। बात समझ में आई। सेकंड ऑप्शन को देखते हैं, ए बी सी। अब ए के अपोजिट क्या है, एफ, दिखाई दे रहा है, नहीं। बी के अपोजिट क्या है, डी, दिखाई दे रहा है, नहीं। सी के अपोजिट क्या है, ई, दिखाई दे रहा है, नहीं। तो सेकंड ऑप्शन ठीक हो गया। पर फिर भी हम थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, वो ठीक है या गलत है। थर्ड ऑप्शन क्या है, एफ ए सी। अब एफ ए सी के अंदर एफ और ए एक दूसरे के अपोजिट है, तो सी ऑप्शन भी गलत हो गया। डी ऑप्शन में क्या था, सी डी ई। जो सी और ई हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इसका मतलब डी ऑप्शन भी गलत हो गया। तो हमारा आंसर क्या आया, बी ऑप्शन। हमारा आंसर क्या आया, बी ऑप्शन। तो हमारा आंसर हो गया ए बी सी, सेकंड ऑप्शन जो हमारे पास था। अपोजिट क्या क्या आए थे, बी के अपोजिट डी है, सी के अपोजिट ई है, ए के अपोजिट एफ है। यहां तक समझ में आ गया। यानी कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गए जिसके अंदर ओपन डाइस दी होती है और क्लोज डाइस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां तक समझ में आ गया। यहां तक अगर किसी को भी कोई भी डाउट है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट है, अगर आप कोई इन क्वेश्चन से रिलेटेड, डाइस से रिलेटेड, ओपन डाइस से रिलेटेड, क्लोज डाइस से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दोस्तों अब यहां पे उल्टा हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन के अंदर क्या था, हमें ओपन डाइस दी हुई थी और ऑप्शन हमें दिए हुए थे क्लोज डाइस के। अब यहां पे उल्टा हो गया। अब क्वेश्चन के अंदर हमें दी हुई है क्लोज डाइस और ऑप्शन दिए हुए हैं ओपन डाइस के। यानी कि हमें दोनों चीजें आनी चाहिए। अगर हम ओपन डाइस पढ़ भी रहे हैं तो हमें पूरे तरीके से ओपन डाइस आनी चाहिए। लास्ट वीडियो में हमने क्लोज डाइस पढ़ी थी, तो पूरे तरीके से क्लोज डाइस आनी चाहिए। बात समझ में आई। तो ओपन डाइस के बारे में पढ़ते हैं क्या, कि अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें मेंशन किया हुआ है, वो तो दिया हुआ है क्लोज डाइस के अंदर और ऑप्शन दिए हुए हैं ओपन डाइस के अंदर। तो देखते हैं ये इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, देखो 1 2 3 4 5 6 दो डाइस दी हुई हैं। डबल डाइस के मेथड मैंने लास्ट वाली वीडियो के अंदर बताए थे। जिस बच्चे ने नहीं देखे हैं वो पहली वाली वीडियो यानी कि डाइस की फर्स्ट वीडियो को जाके देखें, क्योंकि वहां पे मैंने बेसिक्स भी बताए हैं और वहां पे ही सब कुछ है भाई। उसके बाद ही हम सेकंड टाइप को समझ सकते हैं, ओपन क्लोज वाली डाइस को समझ सकते हैं। अगर मुझे क्लोज डाइस को अच्छे से आता है तभी मैंने ओपन डाइस बाद में बताई है। ठीक है, तो पहले फर्स्ट वीडियो देखें, उसके बाद ये सेकंड वीडियो देखें। तो इसके अंदर क्या है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दो डाइसे हैं, डबल डाइसे हैं। इन दो डाइसों को हमें क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन तीनों ऑप्शन जो हैं ए बी सी, इसके तीन ही ऑप्शन है ए बी सी। इन तीन ऑप्शनों के अंदर हमें क्या देखना है, हमें ओपन डाइस दी हुई है और आंसर निकालना है। समझ में आई बात। करते हैं क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6। अभी ऑप्शन को साइड में रखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दो डाइसों को, डबल डाइस को हमने पिछली वीडियो में भी सीखा था कैसे सॉल्व करते हैं। जब भी मेरे पास दो डाइसें आएंगी तो मैं उन दोनों के बीच में कंपैरिजन ढूंढूंगा, कंपैरिजन करूंगा। कंपैरिजन मतलब तुलना करूंगा, और तुलना कब होती है, जब दोनों के बीच में कोई ना कोई सिमिलैरिटी होगी, समानता होगी। अब क्या समानता है दोनों के अंदर, क्या कॉमन है दोनों के अंदर, कुछ भी कॉमन है नहीं है। 1 2 3 4 5 6 कुछ भी कॉमन नहीं है। अब ऐसे केस में जब कॉमन ही नहीं है, कंपैरिजन हो सकता है, नहीं हो सकता। जब कंपैरिजन ही नहीं हो सकता तो इसका मतलब भी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर सकता। कर सकते हैं, हमने यही सेम क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 सेम क्वेश्चन डाइस की पहली वीडियो में किया था, तो वहां पे जाके आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। फिर भी मैं दोबारा से समझा रहा हूं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों डाइसों को जब कंपैरिजन नहीं हो सकता तो सेपरेट कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। उस डाइस को भी अलग कर देंगे और इस डाइस को भी अलग कर देंगे। जब मैं दोनों डाइसों को अलग कर दूंगा, जब मैं दोनों डाइसों को अलग कर दूंगा तो वो डाइस भी सिंगल होगी और ये डाइस भी सिंगल होगी। और सिंगल डाइस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, सिंगल डाइस को हम करते हैं सॉल्व नॉन स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड से, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड से। बात समझ में आई, स्टैंडर्डाइज और नॉन स्टैंडर्डाइज। अब आपको दोस्तों स्टैंडर्डाइज और नॉन स्टैंडर्डाइज भी पहचाननी आनी चाहिए। ये आप फर्स्ट वीडियो में सीख चुके हैं। क्या सीख चुके हैं कि भाई स्टैंडर्डाइज कौन सी होती है और नॉन स्टैंडर्डाइज कौन सी होती है। अब स्टैंडर्डाइज कौन सी होती है, अब हम क्या करेंगे, पहले वाली डाइस के सभी डिजिट्स को जोड़ेंगे। 2 और 3 5, 3 और 1 4, 1 और 2 3।
अब आप एक चीज देखिए, जोड़ के आया मेरे पास 5 4 3, 5 4 3। किसी का जोड़ 7 आया? नहीं आया। अगर जोड़ 7 नहीं होता है तो डाइस कौन सी होती है? स्टैंडर्ड। अब सेकंड डाइस को देखते हैं। सेकंड डाइस के उसको जोड़ेंगे हम, तो 5 और 6 11, 6 और 4 10, 5 और 4 9। किसी भी दो साइडों को जोड़ेंगे भाई हम, किसी भी दो साइडों को जोड़ेंगे तो जोड़ के आया 9 आया, 10 आया, 11 आया। किसी का भी जोड़ 7 आया? नहीं आया। अगर जोड़ 7 नहीं होता है तो डाइस कौन सी होती है? स्टैंडर्ड होती है। अब दोनों केस, दोनों ही डाइस से कौन सी होगी? स्टैंडर्ड होगी। ये भी डाइस स्टैंडर्ड होगी, वो भी डाइस स्टैंडर्ड होगी, कोई भी नॉन स्टैंडर्ड नहीं है। अब स्टैंडर्ड के अंदर मुझे पता है, जब स्टैंडर्डाइज होती है, जैसे ये भी स्टैंडर्ड है, तो स्टैंडर्डाइज के अंदर क्या होता है? स्टैंडर्डाइज के अंदर आमने सामने वाली साइड का जोड़ कितना होता है? 7 होता है। यानी कि एक के अपोजिट क्या हो जाएगा? 6, 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 5, 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 4। बात समझ में आ गई? एक के अपोजिट क्या हो जाएगा? 1 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 4। बात समझ में आ गई? यानी कि क्लोज डाइस में जो हमें दी गई है उससे हमने ये तो कंफर्म कर लिया कि कौन किसके अपोजिट है। अब हमें बस ये देखना है कि ये अपोजिट ओपन डाइस के अंदर यानी कि ऑप्शन के अंदर मैच करते हैं या नहीं। बात समझ में आई? ओपन डाइस के अंदर मैच करते हैं या नहीं। अब पहली ओपन डाइस देखते हैं। ऑप्शन जो मेरे पास है वो देखते हैं, ए बी सी, 3 ही ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है? अब आप एक चीज देखो, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, यानी कि एक जो ओपन डाइस है वो लिटी हुई है, एक खड़ी हुई है, 2 खड़ी हुई है मतलब। तो इसके अंदर फर्क देखना है। ए जो ऑप्शन है वो वैसा ही है जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया था, बी ऑप्शन थोड़ा सा अलग है, सी ऑप्शन वैसा ही है जो हमने पिछला किया था। बस फर्क क्या है? ए ऑप्शन में पहले खड़ी हुई थी, अब ये लिटी हुई है, बस कोई फर्क नहीं है। तो क्या है? 1 2 3 4 5 6 ये सभी संख्याएं लिखी हुई हैं। बीच में कौन कौन सी लिखी हुई हैं? 1 2 4 6 लिखी हुई हैं। साइड में कौन सी लिखी हुई है? 3 और 5 लिखी हुई हैं। अब ओपन डाइस के अंदर मुझे पता है कि जो साइड में भुजाएं होती हैं, जो साइड में साइड होती हैं, उनका हम सबसे पहले देखते हैं क्या कि 3 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हैं अकॉर्डिंग टू ए ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू ए ओपन डाइस ऑप्शन। समझ में आई बात? तो 3 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हैं, पर हमें 3 के अपोजिट क्या चाहिए? 4 चाहिए। यहां पे क्या मिल रहा है? 5 मिल रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? गलत हो गया। बात समझ में आ गई? ऑप्शन नंबर बी थोड़ा सा अलग है, इसको बाद में करेंगे। ऑप्शन नंबर सी और देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी के अंदर क्या है? बीच वाली भुजाएं कौन कौन सी हैं? 1 2 3 4, और साइड वाली कौन सी है? 5 और 6। ठीक है, अब साइड वाली भुजाओं को ही एक दूसरे के अपोजिट ले लो। तो 5 के अपोजिट क्या आ गया? 6। हमें क्या चाहिए था? 5 के अपोजिट 2। यहां पे क्या आया हुआ है? 5 के अपोजिट 6। इसका मतलब सी ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो ए भी गलत हो गया, सी भी गलत हो गया, बचा बी। बी ही ठीक है, पर बी क्यों ठीक है ये समझते हैं। अब एक चीज देखें, मैंने आपको एक बात बताई थी कि ओपन डाइस के अंदर बीच में 4 डब्बे होने चाहिए और साइड में 2 डब्बे होने चाहिए, एक इस साइड एक उस साइड। पर इसके अंदर क्या है? इसके अंदर एक साइड 3 है, एक साइड 3 है। अब ऐसे केस के अंदर भी हम आंसर निकाल सकते हैं। अब ऐसे केस के अंदर क्या होता है? यानी कि ये ओपन डाइस की सेकंड टाइप है। ध्यान देना दोस्तों, क्या है कि 1 2 3 1 2 3, 3 डब्बे इस साइड 3 डब्बे इस साइड। क्या क्या लिखा हुआ है? 1 2 6 और 3 5 4। तो पहला डब्बा तीसरे डब्बे के अपोजिट होगा। साइड वाले के अंदर पहला डब्बा तीसरे डब्बे के अपोजिट होगा। तो इसका मतलब 1 के अपोजिट क्या हो गया? 6। इस साइड भी पहला डब्बा तीसरे डब्बे के अपोजिट होगा, यानी कि 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बात समझ में आई? तो 1 के अपोजिट 6 चाहिए, 3 के अपोजिट 4 चाहिए। अब जो ये बच गए बीच वाले दोनों डब्बे जो बच गए वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो यानी कि 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 5। बात समझ में आ गई? तो यानी कि हमारे पास जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। अब ये बी ऑप्शन में यानी कि ओपन डाइस की सेकंड टाइप है, ये आपको सॉल्व करनी आ गई। जब 3 डब्बे एक साइड हो, 3 डब्बे एक साइड हो, तो 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 6, 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 5, 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 4। और यही हमें चाहिए था और यही ओपन डाइस के अंदर सेकंड ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया? सेकंड है। बात समझ में आ गई? यहां तक किसी को डाउट हो तो यहां पे हमारी ओपन डाइस कंप्लीट होती है दोस्तों, यहां पे हमारी ओपन डाइस कंप्लीट होती है। क्लोज डाइस के अंदर पहली वीडियो के अंदर हमने 2 टाइप की थी। पहली टाइप यानी कि जब हमने सिंगल यानी कि एक ही डाइस वाले क्वेश्चन किए थे,
और दूसरी टाइप जब हमने डबल डाइस वाले क्वेश्चन किए थे, यानी कि 2 डाइस वाले क्वेश्चन किए थे। और 2 डाइस में भी हमने कौन कौन सी टाइप सीखी थी, जब 1 मैच करता हो, जब 2 मैच करते हो, जब 3 मैच करते हो और जब कोई भी मैच ना करता हो। आप पिछली वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2 डाइस जब आती हैं तो 2 डाइसों के अंदर हमने 1 कॉमन वाले भी देखे थे, 2 कॉमन वाले भी देखे थे, तीनों के 3 कॉमन वाले भी देखे थे, और ऐसा भी क्वेश्चन किया था जिसके अंदर कोई भी कॉमन ना हो। ये क्वेश्चन आज हमने अभी भी किया था 2 मिनट पहले। बात समझ में आ गई? तो आज हम अगर आगे इसी वीडियो के अंदर आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं कि डबल डाइस के अलावा जब ट्रिपल डाइस आ जाए, जब 4 डाइस आ जाए, तो चलिए करते हैं। दोस्तों, जो हमने सीखी थी 2 डाइसों के बाद अब यहां पे 3 डाइसें आएंगी। दोस्तों इस क्वेश्चन को देखो, अब इस क्वेश्चन के अंदर 3 डाइसें हैं, यानी कि क्वेश्चन एग्जाम में 2 डाइस का भी आ सकता है, 3 डाइस का भी आ सकता है और 4 डाइस का भी आ सकता है। 1 डाइस के क्वेश्चन आने बहुत मुश्किल है। तो हमने पहली वीडियो के अंदर 2 डाइस वाले क्वेश्चन सीख लिए थे। अब इस वीडियो के अंदर हम 3 डाइस वाले क्वेश्चन भी सीखेंगे और 4 डाइस वाले क्वेश्चन भी सीखेंगे। अब ये 3 डाइस वाले क्वेश्चन क्या होते हैं, ये एक्चुअल में एक ही डाइस के 3 अलग अलग साइड होती हैं, यानी कि अलग अलग तरीके से, यानी कि एक बार तो दिखा दिया इस साइड से, एक बार दिखा दिया इस साइड से और एक बार दिखा दिया इस साइड से। बात समझ में आई? तो 3 अलग अलग साइड दी होती हैं। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 3 साइडें दी हुई हैं अलग अलग एक ही डाइस की, और हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 4 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 4 के अपोजिट क्या आएगा। बात समझ में आ गई? अब क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, पहली डाइस के अंदर 1 5 3, सेकंड डाइस के अंदर 6 4 2 और थर्ड डाइस के अंदर 5 6 3 दिया गया है। हमें बताना है कि इस डाइस के अंदर 4 के अपोजिट क्या आएगा। अब दोस्तों समझने वाली बात क्या है कि डाइस से यहां पे 3 हैं, पर कंपैरिजन हमेशा 2 में ही होता है, यानी कि फॉर्मूले वही लगेंगे जो हमने पहली वीडियो के अंदर सीखे हैं, यानी कि जो फॉर्मूले डबल डाइस वाले फॉर्मूले होते हैं वही फॉर्मूले यहां पे भी पुट होंगे। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह होगा कि पहली का कंपैरिजन होगा दूसरी के साथ, पहली का कंपैरिजन होगा तीसरी के साथ और सेकंड का कंपैरिजन होगा थर्ड के साथ। जिससे भी आंसर निकलेगा उसी से आंसर निकाल दूंगा मैं, यानी कि मैं तीनों को एक साथ यूज नहीं करूंगा। तो क्या होगा, या तो फर्स्ट का कंपैरिजन होगा सेकंड के साथ, या फर्स्ट का कंपैरिजन होगा थर्ड के साथ, या फर्स्ट सेकंड का कंपैरिजन होगा थर्ड के साथ। अब देखते हैं, फर्स्ट का कंपैरिजन करते हैं सेकंड के साथ। फर्स्ट का जब मैंने कंपैरिजन किया सेकंड के साथ 1 5 3 6 4 2 में, आप एक चीज देखिए, कोई भी कॉमन है। हम क्या करते हैं, कंपैरिजन कैसे निकालते हैं, दोनों के बीच में कोई ना कोई कॉमन देखते हैं। अब इन दोनों के बीच में कोई कॉमन है नहीं है। जब कॉमन ही नहीं है तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं निकाल सकता। स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड से निकाल सकता हूं, पर 3 डाइस के अंदर स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड मैं नहीं देखूंगा, क्योंकि मेरे पास और भी विकल्प हैं और भी ऑप्शन हैं, तो इसलिए मैं इसको डिलीट कर दूंगा। अब फर्स्ट का कंपैरिजन करूंगा मैं थर्ड के साथ। जब मैंने फर्स्ट का कंपैरिजन थर्ड के साथ किया तो 1 5 3 1 5 3 और 5 6 3 के अंदर कॉमन कौन आया, 5 3 कॉमन आ गया। अब जब 5 3 कॉमन आ गया तो 1 के अपोजिट क्या हो गया, 6। ये डबल डाइस की सेकंड टाइप है, जब 2 कॉमन आते हैं। दोस्तों याद होंगी आपको डबल डाइस की सेकंड टाइप। तो अगर मैं देखता हूं कि 1 के अपोजिट क्या आ गया, 6, पर किसी और का आंसर निकाल सकता हूं मैं, नहीं निकाल सकता। तो इसका मतलब मुझे चाहिए था 4 के अपोजिट, निकला 1 के अपोजिट 6, तो यानी कि फर्स्ट का थर्ड के साथ भी कंपैरिजन नहीं होगा। तो किस किस का कंपैरिजन होगा, सेकंड का थर्ड के साथ। अब सेकंड का थर्ड के साथ कंपैरिजन करते हैं और इसमें कॉमन देखते हैं। तो सेकंड और थर्ड डाइस में 6 4 2 5 6 3 में कॉमन कौन है, 6 कॉमन आ गया भाई। यहां पे आपको दिखाई दे रहा है 6 4 2 5 6 3 में कॉमन कौन है, 6 कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, इसको सर्कल करेंगे और क्लॉकवाइज चलेंगे, जैसे डबल डाइस के एक कॉमन आने पर करते हैं। करें भाई। अब स्टार्टिंग करेंगे 6 से, 6 2 4। सबसे पहले फर्स्ट सेकंड वाली डाइस का लिखेंगे 6 2 4, क्लॉकवाइज चलेंगे। फिर सेकंड टाइप के लिखेंगे थर्ड वाली डाइस का 6 5 3। अब हमारा आंसर आ गया, क्या आंसर आ गया, 4 के अपोजिट क्या है, 3 हो गया। 2 के अपोजिट क्या हो गया, 5 हो गया। 6 के अपोजिट 6 आ नहीं सकता, कौन आएगा, 1 आएगा। ये भी मैं बहुत अच्छे से समझा चुका हूं क्यों आएगा, क्योंकि और कोई बचा ही नहीं है। तो हमारे सभी आंसर आ गए, 6 के अपोजिट 1, 2 के अपोजिट 5, 4 के अपोजिट 3। अब क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था 4 के अपोजिट, तो आंसर दे देंगे हम 3। बात समझ में आ गई। यानी कि डाइस हमारे पास भले ही 3 आई हो, क्वेश्चन करने का तरीका वही होगा डबल डाइस वाला। यानी कि इसके अंदर हमने कुछ भी नया नहीं सीखा, चीजें वही हैं, बस इसको थोड़ा सा फैला दिया गया है।
बात समझ में आ गई है? यहां तक आपको कोई भी समस्या है तो बताइए। अब अगली टाइप करते हैं, यानी कि अगला क्वेश्चन जिसके अंदर 4 डाइसें आएंगी बजाय कि 3 डाइसें की। अब देखो दोस्तों, इसमें ज्यादा पजल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 डाइसें आए या 4 डाइसें आए, क्वेश्चन उन्हीं तरीकों से होगा, डबल डाइस वाले मेथड से, या तो एक कॉमन वाले से या 2 कॉमन वाले से। अब करते हैं। अब हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर देखो कितनी डाइसें हैं, 4 डाइसें हैं, यानी कि एक ही डाइस की 4 अलग अलग साइड्स दी गई हैं। तो अब इसके अंदर क्या दिया गया है, 4 डाइस दे के क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि 5 के अपोजिट क्या आएगा। अब हमें ये निकालना है। अब पहली डाइस देखो 5 6 3, दूसरी के अंदर 6 1 3, 3 6 5 4 2 5, हमारे पास ये दिया गया है। अब यहां पे जब मेरे पास 4 डाइसें आई हैं तो या तो मैं फर्स्ट का कंपैरिजन करूंगा सेकंड के साथ, या फर्स्ट का थर्ड के साथ, या फर्स्ट का फोर्थ के साथ, या सेकंड का थर्ड के साथ, सेकंड का फोर्थ के साथ, और थर्ड का फोर्थ के साथ। अब आप एक चीज देखो, हमारे पास कंपैरिजन करने के लिए कई चीजें होगी, कई डाइसें होगी, तो ऐसे केस में कोशिश करो कि बजाय कि फर्स्ट टाइप यूज करने के आप सेकंड टाइप यूज करो। जब आप सेकंड टाइप यूज करोगे तो क्वेश्चन बहुत छोटा हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का शॉर्टकट बता रहा हूं मैं आपको। क्या शॉर्टकट बता रहा हूं कि आप इसके अंदर सेकंड टाइप यूज करें, डबल डाइस की सेकंड टाइप। डबल डाइस की सेकंड टाइप क्या होती है, जिसके अंदर 2 कॉमन होते हैं। करें सॉल्व। अब देखो हमें क्या निकालना है, 5 के अपोजिट निकालना है। अब 5 के अपोजिट क्या आएगा, तो इसके लिए आप चारों डाइसों के अंदर 5 देख लो कहां कहां है। 5 देखो कहां कहां है, पहली डाइस के अंदर 5 ऊपर है सबसे, सेकंड डाइस के अंदर 5 है ही नहीं, थर्ड डाइस के अंदर 5 साइड में है, फोर्थ डाइस के अंदर भी 5 साइड में है। अब 5 जब हमने देखा तो पहली डाइस के अंदर देखो 5 के अलावा, 5 के अलावा कौन कौन है, 6 और 3, 6 और 3। अब ये 6 और 3 अगर किसी और के साथ मैच हो जाएं तो हमारे पास 5 के डायरेक्ट अपोजिट निकल जाएगा, क्योंकि 2 कॉमन, तो जो बच गए वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। अब आप सेकंड डाइस में देखो 6 3 भी है, फर्स्ट डाइस के अंदर भी 6 3 है, तो दोनों के 6 3 और 6 3 आपस में क्या हो गए, मैच हो गए, यानी कि सेकंड टाइप लग गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जब दो भुजाएं मिल जाएं, एक जैसी हो, कॉमन हो, तो जो बच जाते हैं वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो 5 के डायरेक्ट अपोजिट क्या आ गया, 1 आ गया। बात समझ में आई? यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें पेन को भी यूज करने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन इतना इजी बन गया। देखो क्वेश्चन कितना लंबा है, 4 डाइसें हैं, और क्वेश्चन कितना छोटा बन गया। तो ये होता है हमारा बेसिक पॉइंट, यानी कि अगर बेसिक अच्छे से आता है तो क्वेश्चन बहुत छोटा बन जाता है हमारा। तो क्या आंसर आ गया, 5 के अपोजिट 1। किस टाइप को यूज करके आया, हमारी टाइप सेकंड वाली, डबल डाइस की सेकंड वाली टाइप को यूज करके आया। अब दोस्तों आज हमने क्या सीख लिया, जब हम 3 डाइस से आए तब भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, जब 4 डाइस से आए तब भी हम क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। इसका मतलब हमने सिंगल डाइस वाले क्वेश्चन भी कर लिए, जिसके अंदर सिंगल डाइस होगी और हमें क्वेश्चन का आंसर निकालना होगा। उसके बाद हमने सेकंड डाइस यानी कि डबल डाइस वाले क्वेश्चन भी कर लिए, जिसके अंदर 2 डाइस होंगी और उस क्वेश्चन को आंसर निकालेंगे हम। उस 2 डाइसों के भी हमने सारी जितनी भी टाइप्स हैं वो सीख ली। अगर एक कॉमन है, अगर 2 कॉमन है, अगर तीनों कॉमन है, अगर एक भी कॉमन नहीं है। तीसरी चीज हमने ट्रिपल डाइस यानी कि 3 डाइस वाले क्वेश्चन भी कर लिए, और चौथी चीज हमने 4 डाइस वाले क्वेश्चन भी कर लिए। तो यहां पे दोस्तों डाइस कंप्लीट होती है। यहां पे हमने जितना भी सीखा, डाइस की 2 टाइपें हैं, एक क्लोज डाइस, एक ओपन डाइस। हमने क्लोज डाइस को भी बहुत अच्छे से पढ़ लिया, हमने ओपन डाइस को भी बहुत अच्छे से पढ़ लिया। ओपन डाइस के भी हमने दोनों ही टाइप्स कर ली, जिसके अंदर एक बार में 4 डब्बे बीच में होते हैं, एक बार 3 डब्बे एक साइड, 3 डब्बे एक साइड होते हैं। साथ ही हमने ओपन डाइस के दोनों क्वेश्चन कर लिए, जब क्वेश्चन के अंदर ओपन डाइस दियो और ऑप्शन में क्लोज डाइस दियो, यानी कि वो आंसर क्लोज डाइस में चाहता है। और दूसरी टाइप जब हमें क्वेश्चन क्लोज डाइस में दिया हो और वो आंसर ओपन डाइस में चाहता है। बात समझ में आई? तो दोस्तों यहां पे हमारा क्लोज जो डाइस है वो कंप्लीट होता है। डाइस की दोनों टाइप पे कंप्लीट होती हैं। यहां तक अगर किसी को भी कोई भी डाउट है, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अब समय है असाइनमेंट का। ये असाइनमेंट आपको खुद सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में इसके आंसर कमेंट करने हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना है वो है ये। इसके अंदर क्या है, आपको अगेन ओपन डाइस दी हुई है और क्वेश्चन जो ऑप्शन पूछे गए हैं वो क्लोज डाइस में पूछे गए हैं। समझ में आया क्वेश्चन? क्या लिखा हुआ है, NSOQRP NOP NPR QSR OPQ।
अब आपको ए बी सी डी इन 4 ऑप्शनों में से आंसर देना है। तो आप कमेंट सेक्शन में क्या कमेंट करेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ए या बी या सी या डी। समझ में आ गया क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है कि आपके पास, ये सेकंड क्वेश्चन हुआ, आपके पास सेकंड क्वेश्चन क्या है, आपके पास 3 डाइसें दी गई हैं। इन 3 डाइसों के अकॉर्डिंग आपको बताना है क्या 3 के अपोजिट क्या आएगा। समझ में आ गया क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, अगेन यहां पे क्या दी गई है, 4 डाइसें दी गई हैं। आपको पहले समझा चुका हूं क्वेश्चन कैसे करना है। तो 4 डाइसें दी गई हैं, इन 4 डाइसों के अकॉर्डिंग 3 के अपोजिट क्या आएगा ये बताना है। समझ में आई बात। तो यानी कि आपको 3 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। पहला क्वेश्चन ओपन डाइस है और ऑप्शन क्लोज डाइस में है। सेकंड क्वेश्चन 3 डाइसें दी गई हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको 3 के अपोजिट बताना है। और थर्ड क्वेश्चन के अंदर 4 डाइसें दी गई हैं और चारों डाइस के अकॉर्डिंग 3 के अपोजिट क्या आएगा ये बताना है। समझ में आ गया दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।